हेलो एवरीवन, हमारे सामने एक क्वेश्चन है क्लास 9th का। ठीक है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ़ इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का नाम ABC है, ठीक है, O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, देन प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। मतलब एक ABC ट्रायंगल दे दिया और बोला कि O इसमें कहीं कोई पॉइंट है। देखो, ट्रायंगल का टाइप गिवन नहीं है और ये पॉइंट कहाँ है एग्जैक्टली ये भी नहीं गिवन है, बस पता है कि हाँ अंदर में कहीं पे है। ठीक है, तो उस केस में हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CA, मतलब इन तीनों साइड का सम बड़ा होगा OA प्लस OB प्लस OC से। ठीक है, प्रूव करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, तो देखो, ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनइक्वालिटी को लेकर के। जैसे पहली प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है ना। यानी अगर आप यहाँ पर AB और AC को जोड़ो, AB AC को जोड़ो तो वो BC से बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर आप AC और BC को जोड़ो, AC और BC को जोड़ो तो फिर वो AB से बड़ा आ जाएगा। और अगर आप BC और AB को जोड़ते हो, ठीक है, तो फिर वो किससे बड़ा आ जाएगा? BC और AB का जोड़ AC से बड़ा आ जाएगा, है ना। किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस निकालेंगे तो तीसरे से छोटा आ जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं AB में से AC घटाऊं, ठीक, AB में से AC माइनस किया, AB में से AC माइनस किया तो पक्का ये BC से छोटा होगा। ठीक है, अगर मैंने AC में से BC माइनस किया, ठीक है, तो पक्का ये AB से छोटा हो जाएगा। और अगर मैंने BC में से AB माइनस किया, ठीक है, BC में से AB माइनस किया तो पक्का ये AC से छोटा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से छोटा होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ये दूसरी प्रॉपर्टी कहीं से आई नहीं है, बस यहीं से आई है। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लो। जैसे कि BC माइनस AC करेंगे दिस लेस देन AB, है ना, या फिर BC माइनस AB करेंगे तो लेस देन AC, यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन निकल के चला आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है और किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा होगा कि बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे ये वाला ट्रायंगल आप देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें आप ध्यान से देखो कि कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, तो उसके सामने की साइड देखो वो भी सबसे बड़ी है, राइट, है ना। इसके सामने कौन आया? AC, यानी B बड़ा है तो AC भी बड़ा है ना। अच्छा, C देखो, यहाँ पर एंगल C के बारे में आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे छोटा है तो इसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होगी। मतलब बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा, छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होता है। जैसे यहाँ पे एंगल B बड़ा है एंगल C से, है ना, तो आप कह सकते हो कि B के सामने कौन है? AC बड़ा है किससे? AB से। ठीक है ना। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। खैर, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा इनइक्वालिटी यूज करने जा रहे हैं? तो हम एक पहला वाला जो आपका है कौन सा, कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, उसका यूज करके इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से आते हैं वापस। जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे AB और AC वो पक्का BO प्लस OC से बड़ा होना चाहिए, है ना। आप कहोगे सर कैसे? ट्रायंगल का टाइप तो ये इस केस में है कि हर एक ट्रायंगल में पॉसिबल है। भैया देखो, यहाँ पे आप B से C पहुँचोगे, है ना, O एक बार पहुँचना है O होते हुए, एक बार पहुँचना है A होते हुए। ठीक है, अब सोचो ट्रायंगल चाहे जैसा भी हो, O अंदर का पॉइंट है तो ये पाथ लेंथ पक्का इस पाथ लेंथ से तो छोटा ही होगा, है ना। ये परा होगा ना, ये बाहर से ऐसे होके जाना और फिर अंदर से ही निकल लेना, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, कि ये पाथ लेंथ जो होगा कौन सा? BO प्लस OC, ये पक्का छोटा होगा AB प्लस AC से। मतलब AB प्लस AC, मतलब BA प्लस AC बोलो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। BA प्लस AC, ये BO प्लस OC से क्या होगा? 100%
बड़ा ही होगा, है ना। ये तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि नहीं आ रहा होगा, कि कोई ऐसे होके ऐसे पहुंचे और कोई इस तरह से ऐसे पहुंचे, तो पक्का ये लेंथ तो इस लेंथ से बड़ा ही हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो। यानी आप यहां लिख सकते हो कि सर AB प्लस AC पक्का बड़ा होगा किससे, OB प्लस OC से, है ना। वैसे ही अगर मुझे C से A पहुंचना है तो कोई बंदा C से O होते हुए तब A पहुंचे, या C से B होकर तब A पहुंचे, है ना। समझ में आ रहा है। तो कौन सा लेंथ बड़ा हो जाएगा, ये वाला लेंथ, है ना। यानी BC प्लस AB ये पक्का बड़ा हो जाएगा, BC ये BC है और प्लस AB ये लेंथ पक्का बड़ा होगा इस लेंथ से, है ना। क्लियर है ना, क्योंकि ये अंदर होते हुए जाना है, ये बाहर से जाना है, तो जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस बड़ा हो ही जाएगा, चाहे ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, ठीक है। तो BC प्लस AB पक्का बड़ा होगा किससे, OC प्लस AO से। और उसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब कौन सा छूट गया देख लो, ABAC हो गया, BC और AB भी हो गया, आई थिंक AC और BC छूटा हुआ है, ठीक है। AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC मतलब A से C होके तब B पे जाना और सीधा O से होकर ऐसे B पे आ जाना। तो कौन सा पाथ लेंथ बड़ा होगा तुम ही बताओ, है ना। पक्का ये पाथ लेंथ बड़ा ही होगा, क्योंकि वो ये अंदर का पॉइंट अंदर से ही घूम गए और एक बाहर जाके पूरा घूम के, तो आप समझ रहे हो ना कि ये पक्का, ठीक है। AC प्लस BC पक्का बड़ा होगा किससे, OA प्लस OB से, ठीक है। अब आप इस तीनों को सम करो, इस तीनों इनइक्वालिटी को सम करो। देखो LHS में जो भी लिखा है वो बड़ा है और RHS में जो भी लिखा हुआ है वो छोटा है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो LHS बड़ा ही रह जाएगा और RHS छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। जोड़ना कैसे है, सारे LHS को एक साथ, सारे RHS को एक साथ। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा देख लो, है ना। सब डबल डबल हो जाएगा ना, ध्यान से देखो, सब डबल डबल हो जाएगा ना। देखो AB 2 बार आ जाएगा, AC 2 बार आ जाएगा, BC 2 बार आ जाएगा। तो ऐड करने से क्या होगा, ठीक है, मैं इसको ठीक बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, ये सब डबल डबल हो जाएगा, यानी 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी डबल डबल आ रहा है देखो, है ना। 2OB प्लस 2OA मतलब हर चीज़ डबल डबल, 2OA आएगा प्लस 2OB प्लस 2OC। अब दोनों साइड 2 है ना, कॉमन ले लो और हटा दो, राइट। यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2AB प्लस 2 कॉमन लेने से क्या आएगा, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, दिस इज ग्रेटर देन 2 इंटू OA प्लस OB प्लस OC, ओके। दोनों साइड 2 से भाग देते हैं, बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा, है ना। यानी AB प्लस BC प्लस CA ये बड़ा रहेगा किससे, OA प्लस OB प्लस OC से, ठीक है। प्रूफ हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ट्रायंगल जैसा भी रहेगा, कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये हर जगह सही होगा, ठीक। अब कहीं भी कोई पॉइंट ले लो इंटीरियर में O, ठीक है। मान लो हमको B से C जाना है, कोई बंदा ऐसे गया फिर ऐसे आया, कोई गया ऐसे जाके ऐसे, तो ये लेंथ पक्का बड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जा रहा है, आउटर से होके जा रहा है, इसके तो आउटर से ही होके जा रहा है ना, ये रास्ता बन रहा है, तो पक्का ये दोनों का सम इस दोनों से तो बड़ा ही होगा, है ना। मतलब ये हर एक ट्रायंगल के लिए सही है जो मैंने लिखा है, ये ट्रायंगल के टाइप पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और वो कहीं भी रहे ये सही होगा, अंदर में ही इंटीरियर में कहीं भी रहे ये चीज़ सही होगा। अब सवाल आता है कि सर क्या हम इसको साबित कर सकते हैं किसी और ढंग से। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया लॉजिकली कि देखो ये बाहर से है और ये अंदर से, तो पक्का ये तो बड़ा ही होगा, ठीक है। लॉजिक है इसमें, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी मान सकते हो, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, क्या हम इसे साबित कर सकते हैं कि AB प्लस AC बड़ा है OB प्लस OC से किसी और ढंग से, है ना, तो इसे भी साबित किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये साबित कर दूं तो आप ये दो रिलेशन मान लोगे ना कि हाँ ये भी होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। तो हम फटाक से क्या करते हैं,
इस वाले रिलेशन को प्रूफ करते हैं। कौन सा? ए बी प्लस ए सी बड़ा है ओ बी प्लस ओ सी से। ठीक है, ये सही है, कैसे सही है आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब प्रूव कैसे करेंगे उसको समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रूव कैसे करने जा रहे हैं जरा हम उसे भी समझ लेते हैं। देखो हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक, करने क्या जा रहे हैं जरा उसे समझते हैं यहाँ पर। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बीओ को बढ़ा रहे हैं आगे। ठीक है, ये जो आपका बीओ था ना, इसको बढ़ाते बढ़ाते कहीं आगे ले गए। ये एसी को किसी पॉइंट मान लेते हैं डी पे कट कर रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, है ना। तो ए बी डी में, ये जो ए बी डी आपका ट्रायंगल है, यहाँ आप ये तो कह सकते हो ना कि ए बी प्लस ए डी, ठीक है, ए बी प्लस ए डी पक्का बड़ा होगा किससे? बी डी से। किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं? ए बी डी में। ए बी डी ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें बात हो रही है। ठीक है, कि इस ट्रायंगल में ए बी प्लस ए डी बी डी से बड़ा होगा। बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ डी, यानी आपके पास आ गया कि ए बी प्लस ए डी बड़ा है बी ओ लिखो चाहे ओ बी लिखो, एक ही चीज़ है, बी ओ प्लस ओ डी से। इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, अच्छा अब आप चले जाओ इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना ओ डी सी, इसमें चले जाओ। ठीक है, तो अगर हम ओ डी सी में चले गए, इन ट्रायंगल ओ डी सी, ठीक है, ये वाला था इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम चले गए हैं इन ट्रायंगल ओ डी सी, तो यहाँ क्या आएगा? ओ डी प्लस डी सी, ओ डी प्लस डी सी, ये बड़ा आएगा पक्का किससे? ओ सी से, राइट, है ना। ये हमारा सेकेंड इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार हम चले गए किसमें? ए बी डी में, ठीक, और एक बार चले गए ओ डी सी में। तो ए बी डी में जाकर रिलेशन क्या मिला कि ए बी प्लस ए डी बड़ा है बी डी से। बी डी को मैंने लिख दिया बी ओ प्लस ओ डी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद चले गए हम ट्रायंगल ओ डी सी में, वहाँ मैंने देखा ओ डी प्लस डी सी बड़ा होगा किससे? ओ सी से। ठीक है, अब ये दो इनइक्वालिटी है हमारे पास, हम इस दोनों को फिर से ऐड करेंगे, यानी 1 और 2 को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, जब हम 1 2 को ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा? देखिए क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी प्लस डी सी, ये बड़ा होगा बी ओ लिखो चाहे ओ बी लिखो, ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी से। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? ये बड़ा होगा ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी से। ठीक है, अब देखो दोनों साइड ओ डी है, हटा देते हैं। हटाने से जो साइड बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा और जो साइड छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अब देखो क्या आ गया आपके पास, ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी। तो ए डी और डी सी को एक साथ देखो, ए डी और डी सी, अगर ए डी डी सी ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे? ए सी बन जाएंगे, है ना। तो इसके जगह पर मैं ए सी लिख सकता हूँ। किसके जगह पर? ए डी प्लस डी सी की जगह पर। एंड दिस इज ग्रेटर देन व्हाट? ओ बी प्लस ओ सी। आ गया, ये प्रूव हो गया, है ना। इससे पहले तो मैं ऐसे ही कहता कि देखो ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर कोई बंदा बी से सी जाता है, एक बार बी से ओ गया फिर ओ से सी गया, इस रास्ते को फॉलो करके, और अगर कोई बी से ए गया फिर ए से सी गया, तो पक्का ये पाथ लेंथ तो इस पाथ लेंथ से बड़ा हो ही जाएगा, चाहे ट्रायंगल जैसा भी रहे, है ना। तो मैंने ऑब्वियस था इसलिए ऐसे लिख दिया, लेकिन इसे भी मैंने क्या कर दिया? इनइक्वालिटी लगाकर प्रूफ कर दिया कि आखिर कैसे ए बी प्लस ए सी ओ बी प्लस ओ सी से बड़ा है। जैसे मैंने इसे प्रूफ किया वैसे आप इसे भी प्रूफ कर सकते हो, वैसे इसे भी प्रूफ कर सकते हो, है ना। कोई एक प्रूफ कर दिया तो उससे साबित हो गया कि ये सब भी सही रिलेशन है ना। फिर आप इस तीनों इनइक्वालिटी को ऐड कीजिए, जो चाहिए वो आ जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये प्रूफ कैसे आया? ठीक है, आपको बनाना कैसे है? आपको पहले ये चीज़ दिखा देनी है कि ए बी प्लस ए सी कैसे बड़ा है ओ बी प्लस ओ सी से। ठीक है, तो पहले काम आप ये कीजिएगा,
उसके बाद आप सिमिलरली लिख करके इन दो रिलेशन को आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि BC, ठीक है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि BC प्लस AB बड़ा है OC प्लस AO से, है ना, BC प्लस AB बड़ा होगा OC प्लस AO से, और AC प्लस BC बड़ा होगा AO प्लस OB से, ठीक है। ये सिमिलरली करके लिख दीजिएगा, फिर इसको ऐड कीजिए तो फिर ये सब 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ भी ये सब 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 को कॉमन लीजिएगा, ठीक है, दोनों साइड से 2 कैंसिल कीजिएगा, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखो होता क्या है, कभी कभी जब हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इस सवाल को जब हम बना रहे होते हैं ना, तो कभी कभी भटक भी जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, मान लो ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, वो यहाँ पे इंटीरियर में कोई पॉइंट हो गया, ठीक, और ये आप इसको ज्वाइन कर दो, राइट। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसको सिंपल ढंग से बना सकते हैं, कैसे, ये एंगल मुझे दिख रहा है कि इस एंगल से बड़ा है ना, इस फिगर में मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है। तो अगर मैं इनइक्वालिटी लगाऊँ इन ट्रायंगल BOC तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा कि चूँकि एंगल O बड़ा है, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, एंगल BOC बड़ा है एंगल OBC से, ठीक है, OBC से, तो फिर इसके सामने वाली जो साइड है BC ये पक्का बड़ी होगी किससे, OBC के सामने कौन आ रहा है, OC से। यानी मैंने दिखा दिया कि BC बड़ा है OC से, BC ये साइड बड़ा है इससे, ठीक है। फिर वैसे ही मैं इस ट्रायंगल में चला जाऊंगा और कहूँगा कि ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो इसके सामने आ रहा है AC, वो बड़ा हो जाएगा किससे, इसके सामने जो आ रहा है AO से, है ना। और फिर ये वाला एंगल, मतलब इस ट्रायंगल में चला जाऊंगा, ये वाला एंगल इससे बड़ा है, ठीक है, सॉरी, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो इसके सामने आ रहा है AB, वो पक्का बड़ा होगा इसके सामने जो आ रहा है OB से, राइट। फिर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, तीनों को ऐड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC बड़ा है OB प्लस नहीं OB प्लस OA प्लस OC, मतलब जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। बट यहाँ पे एक नहीं लुच्चा है लुच्चा क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। आपने जो कहा कि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो क्या ये हर एक ट्रायंगल के लिए सही है, इसको जरा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या ये हर एक ट्रायंगल के लिए सही होगा। ठीक, मान लो मैंने ट्रायंगल ऐसा बनाया, इस टाइप का बना दिया, ठीक है, और मैंने O ना यहां पे ले लिया। अब आप B को O से मिला दो और फिर O को C से मिला दो। अब बताओ, जिस एंगल को, ये वाला जो एंगल था आपका, ठीक है, OBC है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा था OBC, ये वाला एंगल जिसको आप दिखा रहे थे कि इस एंगल से छोटा है, अब इस फिगर में तो ये बड़ा हो गया है ना, इस फिगर में तो यही एंगल छोटा हो गया और ये वाला एंगल बड़ा हो गया। तो यहाँ तो उल्टा आ गया ना, यहाँ तो आ गया कि BC छोटा है किससे, इसके सामने कौन पड़ रहा है BC, और इसके सामने OC, तो BC छोटा है OC से, जबकि यहाँ क्या लिखे थे, BC बड़ा है OC से, है ना। तो जो यहाँ जो हम समझ रहे हैं कि नहीं ये एंगल बड़ा है इससे, तो ये सामने वाली साइड इससे इस वाले साइड से बड़ी हो जाएगी, ये हर एक ट्रायंगल के लिए सही नहीं होगा। किसी पार्टिकुलर ट्रायंगल के लिए भले ही सही हो जाए, जैसे यहाँ पे सही हो जा रहा है, पर इस ट्रायंगल में तो ये सही नहीं हो रहा है। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ट्रायंगल के टाइप पे तो चर्चा ही नहीं किया, बोला कि ABC कोई ट्रायंगल है, वो कोई भी हो सकता है, O इंटीरियर में कोई पॉइंट है, मतलब जो प्रूफ करना है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए सही होगा, है ना। ट्रायंगल के टाइप पर ये डिपेंड करेगा ऐसा तो है ही नहीं, मुझे किसी स्पेशल ट्रायंगल में प्रूफ करने के लिए तो कहा नहीं है ना। इसलिए उस इनइक्वालिटी को दिमाग में नहीं लाएंगे, ठीक है। अक्सर गलतियां होती है, ठीक है, कभी कभी हम भटक जाते हैं और ये समझ लेते हैं, लेकिन हमें सारे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम बात लिखने जा रहे हैं क्या वो हर एक ट्रायंगल के लिए सही है या नहीं, एक बार इस पर जरूर सोचना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ ये सवाल कैसे बना समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उसके सॉल्यूशंस अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।